नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और आप सभी के लिए वापस से मैं एक चैप्टर लेकर आया हूँ, वनस्पति विज्ञान और उनकी शाखा, जो आपकी नीट, पीएनएसटी, एम्स, छत्तीसगढ़ बीएससी सभी नर्सिंग एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। पीवीएफटी है ना, डाहेड सभी एग्जाम के लिए। तो जो भी नया है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिएगा। और अगर हमसे जुड़ना चाहते हैं कि सर हमें भी आपकी डेली क्लास में जुड़ना है, तो इस नंबर पर व्हाट्सअप कर दीजिएगा 9753749986 पर आप मैसेज करके हमसे फ्री क्लास में ऐड हो सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले आपके किसने किया था? तो आप सभी को पता है कि जीव विज्ञान बायोलॉजी शब्द का प्रयोग लेमार्क तथा टेवेरेंस ने किया था। ऑप्शन आपका डी वाला आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, जीव विज्ञान के जनक के नाम से फादर ऑफ बायोलॉजी किसे कहा जाता है? फादर ऑफ बायोलॉजी जो है अरस्तु को कहा जाता है। जीव विज्ञान का जनक फादर ऑफ बायोलॉजी अरस्तु को कहा जाता है। वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? तो ये भी आप सभी को पता है कि वनस्पति विज्ञान के जनक जो हैं थ्रियोफेट्स हो जाएंगे। कौन से हो जाएंगे? वनस्पति विज्ञान के जनक थ्रियोफेट्स हो जाएंगे। चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो हिप्पोक्रेट्स को। किसको? चिकित्सा शास्त्र का जनक हिप्पोक्रेट्स को चिकित्सा शास्त्र का जनक कहा जाता है। ऑप्शन आपका सी वाला आ जाएगा। हिस्टोरिया प्लांटेरम नामक पुस्तक के लेखक कौन है? हिस्टोरिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? थ्रियो, पांचवें नंबर का थ्रियोफेट्स। थ्रियो, हिस्टोरिका प्लांटेरम नामक पुस्तक के लेखक थ्रियोफेट्स। अगला क्वेश्चन है, चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को किसकी शपथ दिलाई जाती है? चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को किसकी शपथ दिलाई जाती है? वेरी वेरी गुड, ये हिप्पोक्रेट्स। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाएगा? फाइकोलॉजी में शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी। चलिए अगला, पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाएगा? पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो पारिस्थितिक। पारिस्थितिक पर्यावरण मतलब पारिस्थितिक का अध्ययन। फूलों के संवर्धन के विज्ञान को आप क्या कहते हो? फूलों के संवर्धन के विज्ञान को आप क्या कहते हो? फूलों के संवर्धन के विज्ञान को हम कहते हैं फ्लोरिकल्चर। क्या कहते हैं? फ्लोरिकल्चर। फूलों के संवर्धन के विज्ञान को फ्लोरिकल्चर कहें। डेंड्रोलॉजी का संबंध किससे है? डेंड्रोलॉजी का संबंध किससे है? डेंड्रोलॉजी का संबंध किससे है? झाड़ियों का अध्ययन। झाड़ियों का अध्ययन क्या कहलाता है? झाड़ियों का अध्ययन आपका डेंड्रोलॉजी कहलाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? एंथोलॉजी। पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? एंथोलॉजी आपके पुष्पों का अध्ययन कहलाएगा। वनस्पति संवर्धन से संबंधित, वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा को आप क्या कहते हो? वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा, वेरी गुड, हॉर्टिकल्चर। क्या कहलाएगी? हॉर्टिकल्चर। सिल्वर कल्चर, सिल्वीकल्चर वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है, सिल्वीकल्चर वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसमें किसका वर्णन होगा? सिल्वीकल्चर वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसमें वन के विकास का अध्ययन, वन विकास का अध्ययन कहलाता है सिल्वीकल्चर। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या लिखा हुआ है, स्पर्मोलॉजी। स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाएगा? स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाएगा? स्पर्मोलॉजी में बीज का अध्ययन। बीज का अध्ययन क्या कहलाएगा? बीज का अध्ययन आपका स्पर्मोलॉजी कहलाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या लिखा हुआ है? अगला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है एग्रोस्टोलॉजी। एग्रेस्टोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाएगा? एग्रेस्टोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाएगा? एग्रेस्टोलॉजी, घास का अध्ययन। घास का अध्ययन क्या कहलाएगा? घास का अध्ययन एग्रेस्टोलॉजी कहलाएगा। पीडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाएगा? पीडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाएगा? पीडोलॉजी, वेरी गुड। भूमि का अध्ययन। भूमि का अध्ययन क्या कहलाएगा? पीडोलॉजी।
आनुवंशिकता और विभिन्नता के बारे में, आनुवंशिकता और विभिन्नता के बारे में जानकारी देने वाले वनस्पति विज्ञान की शाखा को आप क्या कहते हो? आनुवंशिकता और विभिन्नता के बारे में जानकारी देने वाली वनस्पति विज्ञान की शाखा क्या कहलाएगी? वो आनुवंशिकी कहलाएगी। क्या कहलाएगी? आनुवंशिकी। पौधे को नाम देने वाला विज्ञान, पौधे को नाम देने वाला विज्ञान क्या कहलाएगा? पौधे को नाम देने वाला विज्ञान क्या कहलाएगा? तो वो कहलाएगा वर्गीकी। पौधों को नाम देने वाला विज्ञान वर्गीकी कहलाता है। फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? फलों का अध्ययन, फलों का अध्ययन पोमोलॉजी। पोमोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? फल का अध्ययन। परागकण का अध्ययन क्या कहलाएगा? परागकण का अध्ययन, परागकणों का अध्ययन 20 नंबर का बी, पेलिनोलॉजी, पेनिलोनोलॉजी, परागकण। साग सब्जी उत्पन्न करने वाला पौधों का अध्ययन क्या कहलाता है? साग सब्जी, 21 नंबर का क्वेश्चन। साग सब्जी, बिल्कुल सही जवाब है ओलेरी कल्चर। साग सब्जी मतलब ओलेरी कल्चर। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या लिखा हुआ है, ये लीजिए। वार्षिक वलयों का अध्ययन क्या कहलाता है? वार्षिक वलय का अध्ययन क्या कहलाएगा? डेंड्रोलॉजी, डेंड्रोकोलॉजी, वार्षिक वलय का अध्ययन। पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन क्या कहलाएगा? पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन शारीरिकी कहलाएगा। माइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाएगा? माइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाएगा? कवक का अध्ययन, कवक का अध्ययन क्या कहलाता है? माइकोलॉजी। और लास्ट क्वेश्चन है एक्सोबायोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाएगा? और वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो लाइक शेयर कर सकते हैं, और डेली की हमारी क्लास चल रही है, अगर जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। अगर कोई एसएससी की तैयारी करता है तो एसएससी की क्लास भी चल रही है। 25 नंबर का डी वाला, बाह्य ग्रह तथा अंतरिक्ष में जीवन। चलिए आप सभी का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कमेंट करके जरूर बताना कि आपके 25 में से कितने नंबर आए और आपको वीडियो कैसा लगा। और ये व्हाट्सएप पर अगर मैसेज करना चाहते हैं तो आप ऐड हो सकते हैं व्हाट्सएप करके। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।